जय हिंद। कोई आवाज नहीं आई है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ओके, वेल डन। नमस्कार, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। सभी पेरेंट्स को, पूरे स्कूल के स्टाफ को, डॉक्टर कौशिक साहब को एंड तमाम स्टूडेंट्स को 25 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं आज आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि शायद गर्मी भी काफ़ी हो गई है और प्रोग्राम बहुत अच्छा था, काफ़ी लंबा है और आगे भी हमारे को कई चीज़ें देखनी है। जो कार्रवाई कारगिल युद्ध के अंदर हुई उसका बखान मैं किसी और समय पर करूंगा। डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस दिन आपके बड़े मैदान के अंदर तमाम स्टूडेंट्स 2000 की जो नफरी है आपकी है कि आप लोग सब जो है बैक टू बेसिक्स हो रहे हैं, क्योंकि ये जो धड़क भड़क का जो समय आ गया है वो समय हमें ज़्यादा दूर नहीं लेकर के जाएगा। और मैं साहब के साथ में सहमत हूँ कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर आ जाओ और सवाल का हल करो। ये इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। मोबाइल इत्यादि से दूर रहना है और जो आपका वार्तालाप के जरिए आपका टीचर्स के साथ में स्टूडेंट्स का जो परवरिश होगी उसकी कोई होड़ नहीं हो सकती। जो रामायण का जो स्किट हुआ वहाँ यहाँ पर स्टेज के ऊपर एक ऐसा मौका आया जिसके अंदर इस गर्मी के अंदर भी मेरे रोंगटे जो खड़े हो गए। और वो क्षण था कि जब युद्ध के मैदान में रावण की सेना और श्री राम की सेना आमने सामने थी और एक ही बाण के अंदर रावण की पूरी सेना वो धराशायी हो गई। वो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और चूंकि मैं फौज से संबंध रखता हूँ, 9.5 साल की उम्र में मैंने वर्दी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में धारण कर ली थी, तो इसलिए जो है ये जो जोश और दुश्मन को करारा जवाब देने की जो मन में इच्छा है वो, तो मैं चूँकि फौजी हूँ और हमारे चीफ गेस्ट साहब ने भी फरमाया कि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग IAS बने। देश की सुरक्षा के ऑल हैव टू प्रिपेयर एंड बी एन एस्पायरेंट फॉर द डिफेंस फोर्सेस। बिकॉज मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जिंदगी, जो क्षण, जो समय एक फौजी वर्दी के अंदर और वर्दी के बाहर बिताता है, उस कारगिल की लड़ाई में जाने से पहले मैंने अपनी धर्मपत्नी जो मेरे साथ में आज यहाँ पर हाजिर है, जिस प्रकार से पत्नियों को कोई श्रेय नहीं देता उसी प्रकार से मैं भी ज़्यादा श्रेय नहीं देता हूँ। लेकिन आज मैंने ये सबक सीख लिया है कि रंजना मैडम का जो है, अंजना मैडम का जो इस स्कूल को इस लेवल पर लाने का जो श्रेय है वो आपको भरपूर तरीके से जाता है। एंड यू आर द स्ट्रेंथ, यू आर द वन हु इज पुशिंग दिस फ्रेल बॉडी मैन अहेड। ये ऐसा नहीं था, जंगल था यहाँ पे। इससे 4 साल पहले की बात है कि शायद आपके पिताजी ने या आपके गुरु ने आपको इस पीपल के पेड़ के नीचे कहीं पर वीराने में बैठा दिया था और आपने जो है ये पूरे इलाके की ये काया पलट कर दी। और जो आपने तालीम दी है बच्चों को, और वो आज पता नहीं 25 साल पहले जो बच्चे थे वो किस लेवल पे पहुँचे हैं उसका अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से इन बच्चों के जो मार्क्स जो मुझे बताए, 3 साल में भी मेरे इतने नंबर नहीं आए अगर जोड़े जाए तो। ये मैं आपको बता रहा हूँ।
लेकिन ये जो बच्चे हैं ये बहुत होनहार बच्चे हैं, और उससे ज़्यादा होनहार और आपके बच्चों की परवरिश के लिए डॉक्टर साहब, इनकी वाइफ और तमाम जो टीचर्स और स्टाफ इस स्कूल के अंदर कार्यरत है, ये उनका बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। आप लोगों ने किसी ने भी अपने बच्चों के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की गाइडेंस वो यहाँ पर मिल रही है। पिछले 2 घंटे के अंदर मैंने पूरी बॉडी लैंग्वेज मैंने पढ़ ली है लोगों की, कैसे लोग हैं यहाँ पर और क्या ये हमारे भविष्य के लिए नई पीढ़ी के साथ में कारनामा कर सकते हैं, वो मैं यहाँ होते हुए देख रहा हूँ। सो आप लोगों ने कोई टेंशन नहीं करना है, ठीक है। और बाकी जो है ना वो किस्मत के ऊपर भी छोड़ दो थोड़ा बहुत, डेस्टिनी के ऊपर। आप लोग विश्वास करते हैं डेस्टिनी, किस्मत, यस, वो बहुत बड़ी चीज है, उसके ऊपर आपने पूरा विश्वास रखना है। मैं आपको बताता हूँ 93 के अंदर हम लोग एक कामयाब ऑपरेशन से वापस आ रहे थे। मैं एक यंग कैप्टन था उस टाइम, 8 साल की मेरी नौकरी थी, और सुरंग की मदद से, बारूद की मदद से मेरी गाड़ी, और वो गाड़ी इतने ऊपर गई कि जितने ऊपर ऊंचे बिजली के तार होते हैं, और नीचे इतना गहरा खड्डा हो गया कि पूरा मलबा शामिल हम उसके अंदर, उस खड्डे के अंदर समा गए। और उसके बाद में मिलिटेंट्स ने फायर शुरू कर दिया। चूंकि मेरी गाड़ी आखिरी गाड़ी थी, आगे 30-35 गाड़ियां आगे निकल चुकी थी, उनको मालूम नहीं कि हम लोगों के साथ में क्या बीत रही है। लेकिन किस्मत, सालासर बालाजी, बजरंगबली का हाथ, आपके माँ बाप का बच्चों को के ऊपर आशीर्वाद, गुरु लोगों की का आशीर्वाद, ये सब चीज़ें जो है आपको इन विपदाओं से बचाएगी। आपने किस्मत के ऊपर पूरा भरोसा रखना है। और मैं आज आप लोगों के सामने खड़े होकर के इस बात को रहा था कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन हम लोगों ने सरेंडर करने से इनकार किया। और जो आर्टिलरी के अगर कोई ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, तो आर्टिलरी के अंदर एक फायर होता है, SOS, सेव आवर सोल, हमारी आत्मा की रक्षा करो। अगर मैं जीवित इंसान अगर दुश्मन के सामने घुटने टेक देता हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं होगी। इस चीज से बचने के लिए एक तोप खाने का फायर है, सेव आवर सोल फायर, जिसके अंदर आपको GPS की मदद से खुद कहाँ खड़े हो वो लोकेशन देनी पड़ती है, और खुद की जो आर्टिलरी है, तोप खाना है, वो आपके ऊपर 20, 30, 40 बम जो है आपके ऊपर गिराएंगे। वो फायर शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में मांगने वाला शख्स मैं ही हूँ। और वो फायर जो है हमारे ऊपर वो सटीक तरीके से आया, और जब एक बार तोप के बैरल के अंदर से गोला रवाना हो जाता है, बफोर्स का गोला, तो तकरीबन उसको 50 से 60 सेकंड आपके ऊपर गिरने से पहले लगते हैं। उस दौरान मैंने अपने माँ बाप, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को, अपने जान पहचान वालों को, सबको मैंने याद किया, और भगवान बजरंगबली को मैंने याद किया कि भगवान ऐसा कुछ चमत्कार करना कि ये बॉम्ब जो है हमारे ऊपर गिरे और दुश्मन जो है वो नेस्तनाबूद हो जाए और हम लोग बच करके यहाँ से निकल जाएं। और मैं आपको बता रहा हूँ यही हुआ, बॉम्ब हमारे ऊपर गिरे और दुश्मन जो है वो भारी मात्रा में उसकी हानि हुई और उसको वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा, और मैं इस बात को सुनाने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। तो आप लोगों ने कोई चिंता नहीं करनी है, ऊपर वाले का हाथ आपके पास है। ये मेरी वाइफ यहाँ बैठी भी है। मैं जब कारगिल की लड़ाई लड़ने गया तो मैंने इसको बोला कि भाई मैं इन्फेंट्री का आदमी हूँ, पैदल सेना का आदमी हूँ, हमारे पास में कोई बख्तर बंद नहीं होता है। ये जो मेरी यूनिफॉर्म है यही मेरा बख्तर है और ये मेरा हथियार है। तो हम सबसे आगे जाते हैं,
और हमारा इन्फेंट्री का जो काम है वो काम है कि दुश्मन को बंदूक की गोली से उसको खत्म करना। अगर बंदूक की गोली खत्म हो जाती है तो फिर पत्थर की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, और अगर वो भी नहीं होता है तो फिर गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ते हैं और दुश्मन को जो है मौत के घाट उतार करके तिरंगा हम लोग फहराते हैं। ये इन्फेंट्री का काम है। तो जब मैं रवाना हुआ, मैंने अपनी वाइफ श्रीमती को ये स्कूल खोल लो ताकि अगर मैं शहीद हो जाता हूं तो तुम्हारे को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। और 1 जुलाई 1999 को बतालिक सेक्टर में 0.5287 खालूबा रिज के ऊपर और जोधपुर के अंदर 1 जुलाई 1999 दोनों ने कब्जा किया और इन्होंने अपना स्कूल जोधपुर में लॉन्च किया। तो ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है हमारी ज़िंदगी के अंदर कि दोनों को सेम दिन कामयाबी मिली। और मैं अभी 2019 में मैं रिटायर हुआ हूँ। एक बेटी है मेरे और एक बेटा है, और बेटा जो है आज की तारीख में 20 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में एक कैप्टन की रैंक के ऊपर वो कार्यरत है। और मैं आप सब लोगों से एक बार फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी बातें सुनी, मुझे समय दिया। आपको, पूरे परिवार को और जो करता धरता है उनको जो है 25 साल जो आपको आज हुए हैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।